दुनिया के 5 सबसे महान मुसलमान कौन हैं जिन्हें आज भी पूरी दुनिया झुककर सलाम करती है। इन्होंने इस्लाम धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर क्षेत्र में इन महान लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे महान लोगों का जन्म सदी में सिर्फ एक बार ही होता है। आज दुनिया में जितनी तरक्की हुई है उसका श्रेय इन सभी महान लोगों को दिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के 5 सबसे महान मुसलमान लोगों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप सभी को जरूर पता होना चाहिए। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया के महान इंसानों की सूची में सबसे पहला नाम पैगंबर हजरत मोहम्मद का आता है। इनका जन्म सक्का शहर में सन 571 ईस्वी में हुआ था। ये इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर माने जाते हैं। उन्होंने ही पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया और आज उन्हीं के कारण दुनिया भर में करीब 200 करोड़ मुसलमान हैं। 57 से अधिक देशों ने अपना राष्ट्रीय धर्म इस्लाम घोषित किया हुआ है। पैगंबर हजरत मोहम्मद ने ही सबसे पहले मानव अधिकारों की बात की थी। महिलाओं की शिक्षा को लेकर भी उन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया। शिक्षा के लिए उन्होंने कई आंदोलन चलाए। उनके ऊपर आज तक न जाने कितनी ही भाषाओं में किताबें लिखी जा चुकी हैं। वो हमेशा ही महिलाओं के अधिकारों की बात किया करते थे। उनकी कई बातों को हदीस कहा जाता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद को जिब्राइल के कुरान की शिक्षा दी थी और इसके बाद से कुरान इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक बन गई। पैगंबर साहब ने ही सबसे पहले दुनिया में ज़कात की व्यवस्था शुरू कराई थी और ज़कात के पैसे आज दुनिया भर में कई सामाजिक कार्यों को प्रोत्साहन मिल रहा है। वो मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ थे। कोई उनकी तस्वीर बनाए ये भी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद का मानना था कि तस्वीर बनाने से मूर्ति पूजन को बढ़ावा मिलता है। इसलिए इस्लाम धर्म में पैगंबर या अल्लाह की कोई भी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती। पैगंबर मोहम्मद की कई बातों पर आज पूरी दुनिया अनुसरण कर रही है। सन 632 ईस्वी में उनका इंतकाल हो गया था, लेकिन आज 1400 साल बाद भी उन्हें दुनिया के सबसे महान इंसान के रूप में जाना जाता है। हजरत उमर इस्लाम धर्म के दूसरे खलीफा थे। अबू बकर के बाद वो पैगंबर साहब के सबसे ज्यादा करीबी माने जाते हैं। उन्होंने इस्लामिक रियासत को आधी दुनिया तक फैला दिया था। उनका कहना था कि हम सभी एक ईश्वर या अल्लाह की संतान हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हजरत उमर पहले इस्लाम धर्म और पैगंबर मोहम्मद से नफरत किया करते थे। ये उस दौर की बात है जब पैगंबर मोहम्मद से प्रभावित होकर रोजाना लाखों लोग इस्लाम धर्म कबूल कर रहे थे। हजरत उमर की बहन और उनके पति ने भी इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। एक दिन हजरत उमर घर आए और देखा कि उनकी बहन और बहनोई कुरान पढ़ रहे हैं। ये देख उन्हें बेहद गुस्सा आया। उन्होंने बहन से कुरान मांगी, लेकिन बहन ने किताब देने से इनकार कर दिया। इसके बाद हजरत उमर ने दोनों को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन मार खाने के बावजूद उन्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। इसके बाद हजरत उमर ने बहन से कहा कि वो भी कुरान पढ़ना चाहता है और कुरान पढ़ने के बाद उन्हें एहसास हो गया कि ये ईश्वर की ही वाणी है और पैगंबर मोहम्मद के पास जाकर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। पैगंबर साहब ने हजरत उमर को फारूक की उपाधि दी, जिसका मतलब होता है सत्य और असत्य में फर्क करने वाला। हजरत उमर के न्याय के दूर तक चर्चे हुआ करते थे। उन्होंने ही सबसे पहले पुलिस विभाग का गठन किया था। रोम और फारस जैसे साम्राज्यों को उन्होंने शिकस्त दे दी थी। सबसे पहले इनकम टैक्स ऑफिसर की नियुक्ति भी हजरत उमर द्वारा ही की गई थी। साथ ही बाजार पर नजर रखने और सभी दुकानों का रिकॉर्ड रखने की पहली पहल भी हजरत उमर के द्वारा ही की गई थी। उन्होंने ही ये ऐलान किया था कि किसी राज्य में कोई भूखा या कमजोर है तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी शासक की होनी चाहिए। इन सभी वजहों से उन्हें आज भी सबसे महान इंसानों में से एक माना जाता है। सलाउद्दीन अय्यूबी को आज भी इस्लाम धर्म के सबसे महान योद्धाओं में से एक माना जाता है। साथ उन्हें एक अघोषित खलीफा के तौर पर भी जाना जाता है। उन्होंने अपने शासन काल के दौरान आधी दुनिया पर कब्जा कर लिया था। वो एक बेहतरीन शासक थे। हफ्ते में 2 दिन वो जनता के लिए दरबार लगाया करते थे और उनकी समस्याओं को हल किया करते थे। सन 1187 में सलाउद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दम की फतह भी किया। यूरोप की संयुक्त फौज को भी उन्होंने परास्त कर दिया था। मिस्र, अरब, तुर्की, सीरिया और अफ्रीका तक उन्होंने इस्लाम धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया। समाज सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण काम उन्होंने कराए। अनेकों अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण कराया। उनके बनाए हॉस्पिटल में दुनिया भर से लोग इलाज कराने के लिए आते थे। पहली बार शिक्षा बजट भी उन्होंने ही पेश किया। सलाउद्दीन के शासन काल के दौरान 300 से अधिक प्रकार की दवाइयों का आविष्कार किया गया था। साथ ही हॉस्टल और कैंटीन की व्यवस्था शुरू करने वाले भी वे पहले शख्स थे। सलाउद्दीन अय्यूबी पर कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में एक सीरीज बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। खालिद बिन वालिद के कारण ही 7वीं शताब्दी के दौरान कई देशों में इस्लामिक लोगों ने फतह हासिल की। उन्हें इस्लामी सेना का कमांडर इन चीफ नियुक्ति किया गया था। अपने जीवन में उन्होंने 125 से अधिक जंग लड़ी और सभी जंग में उनकी जीत हासिल हुई। उनके नेतृत्व में इस्लामिक आर्मी ने रोमन, सीरिया, मिस्र, फारस और मेसोपोटामिया तक जीत का परचम फहराया। यहाँ तक कि बाइजेंटाइन एम्पायर को भी उन्होंने अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया था, जिसे हराना उस समय असंभव माना जाता था। वो आज भी सबसे महान मुसलमान सेनापति माने जाते हैं। खालिद बिन वालिद को हजरत पैगंबर मोहम्मद ने सैफुल्लाह का टाइटल
टाइटल दिया था, जिसका मतलब होता है अल्लाह की तलवार। जन्म के कई सालों तक वे इस्लाम के कट्टर दुश्मन माने जाते थे, लेकिन जब बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया और पैगंबर मोहम्मद के सबसे करीबी लोगों में से एक बन गए, खालिद बिन वालिद को इंसानियत की रखवाला भी कहा जाता है। उन्होंने क्योंकि कई क्रूर शासकों को हराकर गुलामों को आजाद कराया और लोगों को एक बेहतर जिंदगी प्रदान की, खालिद बिन वालिद को मिलिट्री साइंस का बाबा आदम भी कहा जाता है। एर्तुगरुल गाजी सुलेमान शाह के बेटे थे और अपने पिता के निधन के तुर्क के सरदार बने थे। एर्तुगरुल ने ही सल्तनत ए उस्मानिया की स्थापना की थी, जिसने करीब 700 सालों तक दुनिया के कई देशों पर राज किया। एर्तुगरुल ने अपने कई साथियों के साथ मिलकर एक बहुत ताकतवर सेना का निर्माण किया था और विशाल हुकूमत उन्होंने कायम की थी। उनके नेतृत्व में ही दुनिया में सबसे बड़ी तोप का निर्माण किया गया था। इसके अलावा अनेकों वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स उनकी बताई सल्तनत ने दुनिया को दिए, जिनके बनाए आविष्कारों से आज पूरी दुनिया को लाभ हो रहा है। एर्तुगरुल के साम्राज्य में लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाता है और शिक्षा भी पूरी तरह से मुफ्त थी। उनके दौर में विज्ञान ने भी खूब तरक्की की थी। एक से बढ़कर एक इंजीनियर्स उन्होंने दुनिया को दिए थे। साथ ही उनकी साम्राज्य के दौरान अन्य कोई ताकत ऐसी नहीं थी जो उनके सामने टिक पाए। साल 2014 में एर्तुगरुल गाजी की जीवनी पर आधारित एक सीरीज तुर्की में बनाई गई थी, जो पूरी दुनिया में खूब पसंद की गई। 90 से अधिक भाषाओं में वो सीरीज मौजूद है। दुनिया के 150 देशों में उसे देखा जा चुका है। दोस्तों, इनके अलावा भी दुनिया भर में कई ऐसे महान मुसलमान हुए हैं जिनके आगे पूरी दुनिया झुकने पर मजबूर हो गई। अल्लाह के रसूलों और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने में इन सभी महान लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आप इनमें से किस मुसलमान के बारे में जानकर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ।